आकाश, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम कब बात करोगे अपने बापू से? ओहो, फिर से वही रट। सिर्फ 2 महीने बचे हैं शिखा की शादी को। एक बार वो घर से विदा हो जाए तो काका से अगले ही दिन तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। बस 2 महीने और सब्र कर लो, मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा है तभी तो तुम्हारी हर बात मान लेती हूँ। अच्छा प्रीति, अब मैं चलता हूँ। काका लौटते ही होंगे खेत से, अगर उन्होंने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शिखा, रुक रुक शिखा, शिखा रुक, शिखा, शिखा रुक, शिखा। आप भाग रही हो? पगला रही होगा? अरे नाक कटा के मानोगी क्या हमारी? तो क्या करें हम? आप तो हमें मुंबई जाने नहीं दे रहे। देख रही हो माँ, इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि घर छोड़कर भाग रही थी। वो तो सही टाइम पर काका माँ मिल गए और पकड़ लिया इसे। देख शिखा, 2 महीने में तेरी शादी है और तुझे अभी भी बड़े शहर जाने की पड़ी है। काहे हमारी थूथू कराने पर तुली है? इतना अच्छा लड़का ढूंढे तेरे लिए, जमींदार परिवार से है। अरे सारी जिंदगी रानी बनकर रहेगी, फिर भी इसको मुंबई जाके अपनी जिंदगी बर्बाद करनी। देखो बेटा, हम तुम्हारी बाप की उम्र के हैं और फिर रिश्ता तो हमने करवाया ना, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हें समझाएं। वैसे तो तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही सज्जन लोग हैं, लेकिन जब बात उनकी इज्जत की आती है ना, तो फिर उनसे बुरा कोई भी नहीं। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था, जब तुमने अपनी छोटी छोटी वीडियो इंटरनेट में डाली थी तो कितना गुस्सा हो गए थे। देखो बेटा, ये शहर जाने की जिद छोड़ दो, इसी में हम सबकी भलाई है। तो काका, मेरे सपनों का क्या होगा? सुनो, तुम अकेली अनोखी लड़की नहीं हो गांव में, और भी लड़की हैं, और इनकी बेटी वो भी तो है प्रीति। आज तक घर से बाहर पाँव नहीं रखा उसने,
और मजाल है जो भैया के सामने एक शब्द भी बोल जाए, और एक तू है। बस करो माँ। अगर प्रीति की तरह घर पे कैद ही रखना था तो फिर हमें पढ़ाया लिखाया क्यों? आज हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत काहे हो रही है? सुन लो, हमको कोनो दिक्कत नहीं हो रही और हम तुमको नहीं पढ़ाना चाहते थे। ये जो तुम्हारा भाई है ना, इसका दिमाग खराब हुआ था, तुमको कॉलेज भेजना चाहता था। देख लिए नतीजा, अपने भाई की ही इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। बड़की शहर जाके हीरोइन बनेगी। अरे कोनो लाज शर्म बाकी बची है कि नहीं? देख शिखा, एक बात अच्छे से समझ ले, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, तो बड़े शहर तो क्या, तू इस गांव से भी बाहर नहीं जा सकती। और अगर तुझे अपनी कोई पहचान बनानी है और बड़े शहर जाना है ना, सब शादी के बाद करना। जैसे भैया वो लोग मुझे जाने देंगे। वो सब मैं नहीं जानता। देख शिखा, तुझे पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ। अगर तूने बड़े शहर जाने की जिद नहीं छोड़ी और अगर तूने फिर से ऐसी कोई हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा, अब मैंने कहा ना, अब जा जा। और माँ, आज से नजर रखना इस पर। अच्छा आकाश, अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद काका, आपने हमारी इज्जत रख ली। चलता हूँ। क्या करे इस लड़की का? पैसा ला रहे हैं रामकिशोर भैया। हाँ भैया। हम सोच रहे हैं शहर जाकर कौनो धंधा कर लें, कहें कि खेती बाड़ी में मन नहीं लगता हमारा। सही सोच रहे हो राजू भैया। ये हीरो की तरह कौन आ रहा है? अरे ये तो विनय भैया है। अरे राम राम भैया। ए राम राम राजू, कैसे हो? अरे भैया हम तो वैसे ही हैं, बस वही खेत खलिहान। ठाक तो आपके दिखाई दे रहे हैं। हमने सुना है मुंबई में बहुत मौज काट रहे हो। कौनो हीरोइन से मिले कि नहीं? अरे मिले। अरे हम तो रहते हीरो हीरोइन के साथ हैं, रोज का उठना बैठना होता है हमारा उनके साथ। ए भैया सच में? तुम्हें क्या लग रहा है, झूठ बोल रहे हो? अरे सबूत दिखाते हैं तुम्हें। अरे रुको रुको, दिखाते हैं। अरे साला नेटवर्क नहीं आ रहा है। अरे नहीं वरना भैया। पक्का दिखाते हैं, नहीं। सबके साथ हमारी फोटो है। नहीं हम जानते हैं, हम जानते हैं भैया। तो मतलब आप फिल्म में काम करते हो? और नहीं तो क्या, लगता नहीं है? हीरो नहीं लगते हम? हाँ? लगते भैया। फिर भैया ये तो बहुत महंगा फोन लग रहा है, कितने का है? 1 लाख का है। 1 लाख का? बाप रे। वाई फोन का नाम सुने हो? हाँ भैया वही है। अरे बाप रे। चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे भैया हम हैं ना, हम हैं। अरे चलिए चलिए। अरे चाय चाय। अरे छोड़ो यार, भैया हैं यार। चाचा जी, आप लड़के वालों से बात कीजिए, अगर वो राजी हैं तो इसी महीने शादी कर देते हैं शिखा की। आकाश बेटा, मुझे लगता नहीं वो लोग मानेंगे। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उन लोगों को। फिर भी तुम कहते हो तो एक बार बात करके देखता हूँ उन लोगों से। आओ भैया। अरे आकाश भैया, विनय भैया आए हैं मुंबई से। आकाश कैसा है? बढ़िया। बहुत दिनों बाद। कब आया तू? अरे अभी बस आया मैं। पहला भी चाची। अरे जी तारा बिटवा। राम राम काका। राम राम। अरे शिखा, भाई विनय आया मुंबई से, उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। ये? अरे भैया ये विनय अपने घनश्याम जी का बिटवा। अच्छा अच्छा विनय बेटा, तुम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ चाचा जी। बहुत दिनों के बाद देखा ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। अरे बहुत दिनों के बाद कहाँ काका, पूरे 2 साल के बाद आया यहाँ पर ये। अरे हाँ बिटवा, तुम्हारे पिताजी कहाँ गुजर गए, तुम तो गांव का रास्ता ही भूल गए। अरे माना तुम्हारे परिवार का कोनो है नहीं यहाँ, पर हम सब तो है ना, हम सब भी तो तुम्हारा परिवार हैं, हैं? इसलिए तो आ गया चाची। आपका प्यार और आकाश की दोस्ती मुझे यहाँ खींच लाई। बेटा तुम्हारे पापा घनश्याम जी से हमारे परिवार जैसे संबंध थे, बहुत ही नेक इंसान थे वो। और बेटा क्या कर रहे हो आजकल? अरे काका, भैया फिल्मों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइन के संग इनका उठना बैठना है। अच्छा, तो तुम फिल्मों में काम करते हो?
पर मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं टीवी पर। नहीं काका, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं प्रोडक्शन टीम में काम करता हूँ। वो एक्चुअली रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे, मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा। अच्छा ठीक है। ले चाय ले भाई। कैसी हो शिखा? मैं ठीक हूँ। अच्छा आकाश, अब मैं चलता हूँ। अरे काका चाय तो पीकर जाइए। अरे आकाश, और कितनी चाय पिलाएगा? अभी कुछ देर पहले तो चाय पिए थे ना। और वैसे मुझे खेत पर जाना है, तो मैं चलता हूँ। विनय बेटा, कभी आओ ना हमारे घर पे। अरे राजू, लेकर आओ कभी विनय को हमारे घर पे। जी काका, ठीक है? आएंगे हम। अच्छा भाभी जी, मैं निकलता हूँ। राम राम। राम राम भैया। राम राम। आओ विनय, बैठते हैं। आओ आकाश। राजू तू भी चाय ले ले। और बेटवा सब बढ़िया? जी चाची। अच्छा आकाश, वो घर की सफाई करवा दी? नहीं यार, भूल गया। और वैसे भी तुझे करना क्या है साफ सफाई का? 2-4 दिन के लिए आया है, यहीं रुक जा। हाँ हाँ, ठीक है तो कह रहा है आकाश कि तुम्हारा ही तो घर है। ठीक है चाची, आप दोनों कह रहे तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। हाँ शेखर पूछ। क्या? लोन वाले मेरा ऑटो ले गए? सारा कमाने का एक ही जरिया था, वो भी चला गया। हाँ शेखर, मैं लौटा दूंगा तेरे पैसे यार, मैं इंतजाम करने इसलिए तो आया हूं यहाँ। देख, तू बस किसी को बताना मत कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है? पैसे का जैसे इंतजाम हो जाए ना, मैं आ जाऊंगा। और वो मेरा गांव का घर 50-60 हजार से ज्यादा बिक ही नहीं रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं इंतजाम करता हूँ तेरे पैसे का, ठीक है? मैं रखता हूँ। हाँ भाई। चाय लो बेटा। अरे राजू, तू भी लेना चाय। ठीक है। प्रीति बेटा, वो हमारे घनश्याम जी थे ना, उनके बेटे हैं ये। शहर में रहते हैं, टीवी में काम करते हैं। अरे टीवी में नहीं, फिल्मों में काम करते हैं भैया। और बड़े बड़े फिल्म स्टार से जान पहचान है इनका। अच्छा। जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बापू, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। थोड़ी शर्मीली है। हाँ जानता हूँ काका, बचपन में भी बाहर का निकलती थी। अच्छा बेटा, तुम शहर में अकेले रहते हो या किसी के साथ में रहते हो? नहीं, अकेले ही रहता हूँ। अच्छा विनय बेटा, तुम कमाते कितना हो? सुना है बहुत पैसा मिलता है इसमें। ज्यादा नहीं, बस 1-1.5 लाख कमा लेता हूँ, और क्या। 1-1.5 लाख रुपए? हाँ। तो फिर वहाँ पे तुम्हारा खुद का घर है या किराए पे रहते हो? अरे काका, खुद का घर है, अभी 80 लाख का खरीदा है। 80 लाख रुपए का? और साथ में 4 व्हीलर कार भी है। क्या बात है। अरे बेटा प्रीति, वो हलवा बनाए थे ना, वो लेकर आके दो ना विनय को। वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? चलो कोई बात नहीं, फिर बनाना, कल खिलाएंगे, ठीक है? अच्छा बेटा, अगर पीते हो तो अंग्रेजी है लेकर आए। अरे क्या है बात कर रहे हो आप काका, हम तो शराब के नाम से भी ना बहुत नफरत करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। लो बिस्किट लो बेटा। अरे भैया 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 भैया, हाँ भैया भैया, अरे राजू, हमको भी मुंबई ले चलो भैया, हमको भी ले चलो मुंबई भैया। भैया हमको भी आपकी तरह खूब सारा पैसा कमाना है, हमको भी ले चलिए बड़े शहर में भैया। अच्छा ठीक है, ले चलेंगे। वैसे एक बात बता, ये प्रीति के बारे में कुछ बता ना। प्रीति समझे नहीं भैया? चल समझाते हैं। ठीक है भैया। जी नमस्ते। ये लो, माँ ने दिया है। अरे थैंक्स शिखा। तुम सच में फिल्मों में काम करते हो? तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे ना हीरोइन बनना है, अपना सपना पूरा करना है, लेकिन भैया और मम्मी है ना, वो मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। तुम मुझे मुंबई लेके चलोगे? क्या?
एक मिनट, क्या कहा तूने? तुझे हीरोइन बनना है? शक्ल देखी अपनी। हर कोई हीरोइन नहीं बन जाता, समझी? वो लड़कियां जो हीरोइन बनती है ना, वो अलग होती है। उनका पहनाव, रहन सहन, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, हाँ मेकअप, ऐसी बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात, खुले ख्यालों वाली होती है। तुम ये सब कर सकती हो? नहीं ना? तो इन शॉर्ट तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी 2 महीने बाद तेरी शादी होने वाली है, तो तुम इस गांव में शादी करके सेटल हो जाओ। और ये जो बड़े बड़े ख्वाब है ना तुम्हारे, उसे देखना छोड़ दो। प्लीज 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 मुझे मुंबई लेके चलो ना। अच्छा ठीक है, मैं आकाश से बात करता हूँ, ठीक है? नहीं 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 नहीं, भैया से तुम कुछ मत बोलना। अगर उन्हें पता चला ना, तो वो तुम्हें यहाँ से भगा देंगी और मुझे कमरे में बंद कर देंगी। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं आकाश को धोखा देके तुम्हारी मदद करूं? हाँ। ठीक है, सोचूंगा। लेकिन पहले मुझे यकीन तो हो जाए कि तुम हीरोइन बनने के लायक हो या नहीं। शिखा, ओ शिखा। हम आते हैं। अभी वो आकाश तैयार हुआ कि नहीं? अरे भैया हो रहा है तैयार। अच्छा, हम क्या कह रहे थे कि आप लड़के वालों से बात किए शादी की तारीख के बारे में? हाँ भाभी, मैंने बात की, पर उन लोगों ने मना कर दिया। वो बोल रहे थे कि शादी उसी तारीख को होगी जो उनके गुरुजी ने फाइनल की। अच्छा भाभी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना भैया। वो विनय के बारे में पूछना था। वो लड़का कैसा है? लड़का तो बढ़िया है, पर आप काहे पूछ रहे हैं? वो मैं प्रीति की शादी के बारे में सोच रहा था। अगर विनय हाँ कहता है तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। बात तो बढ़िया है भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम उससे बात करके आपको बताते हैं। जी अच्छा। चलिए काका, हम तैयार हैं, वरना पंचायत के लिए लेट हो जाएंगे। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम भैया। ठीक है, हम आते हैं। चल। ठीक है बिटवा। अरे चाची, ये आकाश सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अरे कुछ नहीं, पंचायत गए हैं। अच्छा तुम बैठो जरा, हमको तुमसे जरूरी बात करना है। अच्छा बताइए। कल तुम सुरेश भैया के घर गए रहे ना? वहाँ उनकी बेटी प्रीति दिखी? हाँ दिखी थी। क्यों, क्या हुआ? अरे सुरेश भैया अपनी बेटी प्रीति का ब्याह तुम्हारे संग करना चाहते हैं। अगर तुम कहो तो बात चलाएं? चाची अब हम क्या बोले? बहुते खानदानी लोग हैं और भैया की तो इकलौती बेटी है। 10-12 लाख तो यूं खर्च करेंगे। बोलो तो बात चलाएं? चाची आपको जैसा ठीक लगे आप आगे बात बढ़ाइए, मेरी तरफ से हाँ है। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाते हैं। हेलो। अरे भाई तू फिक्र मत कर, अब कुछ दिनों की बात है, मैं ना मालदार बनने वाला हूँ। हाँ थोड़े दिनों में ना मेरी शादी होने वाली है और कम से कम 10 लाख मिलेंगे दहेज में। फिर तेरा भाई ये ऑटो नहीं चलाएगा, अपना बिजनेस करेगा। हाँ हाँ भाई, मैं तेरे पैसे पहले लौटा दूंगा, तू टेंशन मत ले, ठीक है? हाँ बाय।
एक्रोबैटिक्स, हाँ, नाइस। वैसे यहाँ गांव के लड़के भी एक्सरसाइज नहीं करते होंगे और तुम लड़कियों को एक्सरसाइज कर रही हो, वो भी इन कपड़ों में। ऐसा नहीं है, आजकल गांव के लोग भी जागरूक हो चुके हैं। और रही बात मेरी, तो मैं तो हमेशा ऐसी एक्सरसाइज करती हूँ और मैंने वीडियोस में देखा है कि हीरोइनें कैसे अपने आप को फिट रखती हैं। तो बताओ, क्या मैं तुमको हीरोइन बनने लायक लगती हूँ या नहीं? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? यहाँ पूरे गांव में ना हमारे टक्कर का कोई नहीं। यहाँ पूरे गांव में ना मेरी खूबसूरती की तारीफें करते हैं और तुम बोल रहे हो थोड़ा थोड़ा। मैडम, सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं होती, उसके लिए और भी चीजें चाहिए होती हैं। वैसे मैंने तुम्हें ये बात शायद कल रात को बताई थी, है ना? वेट अ मिनट, शायद तुम भूल गई, है ना? ऑफ कोर्स, कैसे याद रहेगा तुम, है ना? बस एक बार मैं शहर चली तो जाऊं, फिर देखना क्या चीज हूं मैं। बताओ ना, ले चलोगे हमें शहर? प्लीज प्लीज प्लीज, ले चलोगे ना? गुड मॉर्निंग भैया। हाँ भैया, गन्ना लाए आपके लिए। फिर राजू, हम ये सब नहीं खाते। तुम एक काम करो, तुम रख दो, शिखा खा लेगी, है ना? तुम खा लोगी ना? हम ये सब नहीं। अच्छा भैया, वो रात वाला बात याद है ना? हमको भी बड़े शहर। हाँ हाँ, याद है। हम कपड़ा चेंज करके आते। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो, लगता है कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा इसे मनाने का। सुन राजू, समझ गया ना तुझे क्या करना है? हाँ भैया, हमें पता है। काका के आते ही आपको इशारा कर देंगे हम, ठीक है? मैं अंदर जाता हूँ। हाँ भैया, हाँ, वो आपका चश्मा मिल जाता तो नजर रखने में आसानी होता हमको। लेकिन सुन, बहुत महंगा है, संभाल के रखना। अरे भैया, आपका हर सामान महंगा ही तो होता है, हम जानते हैं। ठीक है भाई। यहाँ? हाँ प्रीति, तुमसे मिलने आए थे। वो चाची बता रही थी कि काका हमारी शादी की बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम ही चले आए। वो क्या है ना प्रीति की, तुम बहुत सुंदर हो, पर वहाँ बड़े शहर में कैसे फिट होगी? आई मीन, वहाँ की लड़कियाँ ना थोड़ी मॉडर्न होती है। आई मीन, थोड़ी नहीं, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न होती है। छोटे छोटे कपड़े पहनती है, मेकअप करती है। और वो क्या है ना कि हमें भी वैसी लड़कियां बहुत पसंद है, एकदम मॉडर्न टाइप। लेकिन तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद हम तुम्हें वैसे ही रखेंगे, मॉडर्न बना के। हम तुम्हें सिखाते ना मॉडर्न लाइफस्टाइल कैसी होती है। आओ, बस एक बार गले लग जाओ, हम सिखाते हैं मॉडर्न। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अभी के अभी यहाँ से निकल, वरना मैं शोर मचा के सबको बुला लूंगी। निकल प्रीति, निकल। भैया, भैया क्या हुआ? भैया, अरे भैया सुनिए तो। देखना काका, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। जरूर जरूर, तुम इतनी मेहनत जो करते हो। अच्छा काका, मैं चलता हूँ। बेटा कुछ खा के जा। प्रीति, हाँ बापू। बेटा आकाश को कुछ खिलाओ। जी बापू। आकाश तुम खाओ, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। जी ठीक है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। विनय के बारे में, वो आज आया था और मुझे अकेला देख के मेरे साथ बदतमीजी भी की उसने। क्या? हाँ, मैंने तो भगा दिया उसे। ओह, समझ आया। दरअसल ये सारी गलती काका की है। वो विनय का और तुम्हारा रिश्ता कराना चाहते हैं।
आज उन्होंने मुझे ये बात बताई और मुझे लगता है कल उन्होंने माँ को ये बात बताई और माँ ने विनय से ये बोला, इसलिए वो तुम पे चांस मार रहा था। हमें नहीं पता, हमने तो थप्पड़ मार दिया उसे। सही किया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। तू चिंता मत कर, मैं भी तेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। साली ने मुझे थप्पड़ मारा, उसकी इतनी हिम्मत। उस प्रीति से तो मैं बदला लेके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं उससे मैं। शिखा, तुम यहाँ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कितनी खुले विचारों वाली हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम बस चुप रहो और एंजॉय करो। शिखा, ये सब सही नहीं है। सब सही। आकाश, ओ आकाश, खेत में नहीं चलना है क्या? आई भैया। हाँ हाँ। अरे भैया, नमस्ते भाभी। आकाश कहाँ है? खेत में नहीं चलना है क्या? अब बुलाते भैया। आकाश। ये क्या था? भैया अभी खेत जा रहे हैं। अगर आकाश को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे नहीं पता लगेगा। लेकिन ये आकाश रात को खेत में क्यों जाता है? अरे वो जंगली जानवर ना खेत की फसल बर्बाद करते थे, तो उसी की रखवाली करने के लिए भैया जाते हैं खेत। अब तुम चुपचाप से रहो। आकाश। अरे आकाश चलो, खेत में नहीं जाना है क्या? अरे काका, आज थोड़ा पेट खराब है, आज आप अकेले चले जाओ, मैं कल चलता हूँ आपके साथ। तेरा पेट तो हमेशा 2 दिन में खराब हो जाता है। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा भाभी, मैं आता हूँ। नमस्ते। तुझसे कितनी बार कहा है, खाना खाने के बाद मेरा चूरन खा लिया कर, पेट नहीं खराब होगा। अरे माँ, बस थोड़ी सी बदहजमी हो गई है, आप सो जाओ। माँ, माँ शिखा कहाँ है? कहाँ हुआ? अपने कमरे में नहीं है का? नहीं। क्या बात कर रहा है? देखने दो। हे भगवान, अभी लड़की कहाँ गई? कहीं फिर से तो नहीं भाग गई? राम जाने क्या होगा। माँ आप चिंता मत करो, हम देख कर आते हैं। सुन, ऐसा कर, विनय को साथ लेके जा। हाँ हाँ, आप ठीक कहती हो। विनय, विनय। आकाश, तुम जो दरवाजा खोलो और थोड़ा रिलैक्स रहो। हाँ, तुम चुप हो। क्या हुआ आकाश? शिखा का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या? लगता है फिर भाग गई वो। चल देखते। हाँ चल। सुन, हाँ माँ। पता लगते फोन करना हमको। हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत करो, हम करते हैं। अरे सुन, हाथ बात मत उठाना, प्रेम से बात करना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं आराम से ही बात करूंगा। माँ, भैया, आप लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? लो, ये तो यहाँ है। अरे तू कहाँ थी अब तक?
अरे वो हमारे फोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए हम छत पर आए थे। अरे तू बता नहीं सकती थी एक बार? हद है, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? आप लोग एक काम करो, हमें ताले में बंद करके रख दो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू जा आराम कर, जाके सो जा। विनय, तू भी जाके सो जा। अच्छा माँ, मैं खेत पर होकर आता हूँ एक बार। अब पेट थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है बिटुआ, पर ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है। चल बेटा। हम तो शिखा को लेके बहुत ही परेशान हैं। अरे माँ, परेशान मत होइए। अपनी शिखा अब कहीं नहीं जाने वाली, वो सुधर गई है। लो, विनय आ गया। अरे विनय बेटा जी आओ तनी, तुमसे कोई जरूरी बात करना है। जी चाची, बताइए। अरे सुरेश भैया है ना, वो शादी की बात आगे बढ़ाने को बोल रहे थे, तो कहा कह दे उनसे। अरे चाची, आपसे कहा तो था मैंने, जैसे आप ठीक समझे। रही बात मेरी, तो मुझे प्रीति पसंद है। ये तो बढ़िया हो गया। चलो। पर विनय यार, तू शहर में रहता है, वहाँ बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है तेरा। प्रीति बेचारी गांव की लड़की है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। मेरे ख्याल से तुझे शादी नहीं करनी चाहिए। तू एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। अरे का कुछ भी बोले जा रहे हो? अरे काहे नहीं करनी चाहिए? प्रीति इतनी भी ना समझ नहीं है, हम जानते हैं वो बहुत अच्छे से संभाल लेगी। हम आज ही भैया से मिलके शादी की आगे की तैयारी करते हैं। हाँ जी चाची। अच्छा चाची, मुझे भी बाहर जाना है, तो मैं तैयार हो जाता हूँ। ठीक है। रुको। अब तो मानते हो ना तुम कि मैं कितनी खुले विचारों वाली हूँ? अब बन सकती हूँ ना मैं हीरोइन। देखो, मैंने सब प्लान कर लिया है। हम दोनों ना चुपके से कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। फिर हमारी शादी के बाद मम्मी और भैया को तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम मुंबई चले जाएंगे। शिखा, तुम पागल हो गई हो? ये क्या बोल रही हो? अरे तेरी शादी फिक्स हो चुकी है और मेरी शादी की बात चल रही प्रीति के साथ। तू ना ये फालतू के सपने ना देखने बंद कर दे और सिर्फ अपनी शादी पे ध्यान दे, समझी? कमीने, रात को क्यों नहीं बोला जब मेरे साथ मजे ले रहा था? मैं भी देखती हूँ तू मेरे बिना शहर कैसे जाता। छोड़ मुझे, मत भूल तू मेरे पास आई थी, मैं नहीं आया था, समझी? अरे बट चुप, जाने दे मुझे। साला कमीना, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये इतनी रात को कहाँ जा रहा है? काका, काका जल्दी करो, लेट हो रहा है। काका। अरे आकाश, तू? तेरी तबीयत तो ठीक है? आज तू आ गया मुझे बुलाने? हाँ काका, हर बार तो आप ही आते हो ना मुझे बुलाने। इस बार मैंने सोचा मैं ही चलता हूँ। अब चलो, लेट हो रहा है। प्रीति बिटिया, जी बापू। दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। जी बापू। हम अभी आते हैं। चलो।
फिक्र तो काफी हॉट है। असली खजाना तो वहां है। विनय, प्रीति को छोड़ और असली खजाने के पास जा। हेलो शेखर, अर्जेंट है इसलिए तुझे इतनी रात को कॉल किया है। अच्छा सुन, अर्जेंटली ना फ्लाइट की टिकट बुक कर दे मेरी। हाँ हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, तू उसकी फिक्र मत कर, तू बस टिकट बुक कर जल्दी। हाँ चल पाए। शिखा, तुम यहाँ? हाँ मैं, मेरे बिना ही मुंबई भागने का इरादा था। मुझे लेकर नहीं जाओगे? देख शिखा, अपनी फालतू की जिद ना छोड़ दे, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला, समझी? तो क्या तेरा बाप भी मुझे लेके जाएगा? मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया इसमें। तूने जो ये चोरी की है, तूने जो कुछ भी प्रीति के साथ किया ना, सब इसमें रिकॉर्ड है। अगर तू मुझे अपने साथ लेके नहीं गया ना, तो ये वीडियो मैं पूरे गांव वालों को दिखा दूंगी। फिर तू सपने में भी नहीं सोच सकता कि तेरे साथ क्या होगा। तू मेरी जासूसी करी थी? वो वीडियो अभी के भी डिलीट कर। डिलीट? अरे अरे अरे, ऐसे कैसे डिलीट कर दूं? यही तो गारंटी है मेरी। अब बोल, मुंबई लेके जाएगा कि नहीं? देख शिखा, जिद मत कर, मैं तुझे मुंबई नहीं लेके जा सकता, क्योंकि अगर मैं तुझे मुंबई लेके गया ना, तो आकाश मुझे नहीं छोड़ेगा। वो समझ जाएगा कि तुम मेरे साथ भागी है, समझ रही है ना? इसलिए काम कर, बेहतर होगा ये वीडियो डिलीट कर दे। मैं ये वीडियो डिलीट नहीं देख, तुझे डिलीट करना होगा। मैं डिलीट नहीं करूंगी। डिलीट करो जल्दी। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। बोल, मुझे लेके मुंबई जाएगा कि नहीं? नहीं ले जाऊंगा मुंबई। चुपचाप वीडियो डिलीट कर, अभी के अभी। मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। देख, आखिरी बार कह रहा हूं शिखा, नहीं करूंगी। पासवर्ड? शिखा, शिखा पासवर्ड क्या है? शिखा, शिखा उठो, पास मर गई। प्रीति, प्रीति, विनय, तू इस वक्त? शिखा, 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 क्या हुआ शिखा को? आकाश, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा इसे। मार दिया? काका, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। आकाश, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया तूने शिखा के साथ? देख आकाश, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। शिखा के साथ नहीं, प्रीति के साथ मैंने किसी को कुछ नहीं। प्रीति, प्रीति, प्रीति को भी मार दिया गया था। नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं किया आकाश। बेटा प्रीति, प्रीति,
नहीं, प्रीति जिंदा है, सिर्फ बेहोश हो गई। क्यों मारा तूने मेरी बहन को? नहीं मारा। मुझे माफ कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। तो देखा कैसे विनय के दिखावे और शिखा के जुनून ने उसकी जान ले ली। कहीं ना कहीं आकाश भी इसका जिम्मेदार है। अगर उसने शिखा पर पाबंदियां नहीं लगाई होती तो शायद वो आज जिंदा होती और कामयाब भी होती। फिलहाल विनय शिखा के खून के जुर्म में सजा काट रहा है। कहते हैं कि कामयाब होने के लिए जुनून का होना बहुत जरूरी है, पर अगर ये जुनून पागलपन बन जाए तो खतरनाक हो जाता है, जानलेवा हो जाता है, जैसा शिखा के साथ हुआ। ऐसे पागलपन और झूठ मूठ के दिखावे से बचिए और सुरक्षित रहिए। ये सब का है? ऐसे कोई सिलता है क्या ब्लाउज? अरे विमला भाभी, आज किधर से अवतरित हो गए? आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। कहाँ थे आप? अच्छा, काहे झूठ बोल रहे हो? परसों ही तो मिले थे ना गोसाईपुर बाजार में, भूल गए का? भाभी, आपको एक दिन ना मिले ना, एक साल के बराबर लगता है। हाय मेरे जगत देवर, वो पंडिताइन मिली थी। अरे वही प्रकाश बबुआ की बीबी, वो भी यही कह रही थी कि तुम पंडिताइन को बोल रहे थे कि आप नहीं मिलते तो चैन नहीं पड़ता है। माँ कसम भाभी, दिल से ना आप ही पसंद हो। और बाकी लोग? अब क्या है ना भाभी, सब में मुझे आप ही का चेहरा दिखता है, क्या करें? अच्छा, और मेरे ब्लाउज में क्या दिखता है? गलत नाप से सिल देते हो। बहुत टाइट हो रहा है शरीर में, इसको ठीक करके ना घर पे भिजवा देना। भाभी जी, आप कहो तो मैं खुद ही ले आता हूँ। पर पहले अपना नाप तो दे दीजिए। अरे पिछली बार का नाप तो होगा ना तुम्हारे पास? लगता है भाभी आप ना आईने में खुद को देखती नहीं, दिन भर दिन आप भरती जा रही हो। तो फिर नाप में तकलीफ तो होगी ना। क्या बोल रहे हो तुम? हम मोटे होते जा रहे हैं? अरे हम तो कब से डाइटिंग कर रहे हैं, ठीक से देखो ना, पतले नजर आएंगे। देखो देखो। भाभी जी, कभी हमारी नजरों से भी तो खुद को देखिए। ये जो आप दिन भर दिन भर रहे हो ना, जचता है आप पे। और नाप क्या है, वो तो हम आंखों से देख के ही आपके कपड़े सिल रहे हैं। लेकिन क्या है ना, हमारा जो ये फेटा है ना, ये बुरा मान जाएगा। मोहल्ले की सबसे खूबसूरत भाभी को छूने का मौका छू जाए। अच्छा, बातें मत बनाओ, चलो नाप लो। आइए ना भाभी, नाप लेता हूँ। अरे दादा, वो देख के आइए, वो साड़ी हो गई है क्या? हो गया? ओहो भाभी जी, वो क्या है ना, हमसे गलती से मिस्टेक हो गई। हमने आपको गलत कपड़ा दे दिया, इसलिए तो वो आपको टाइट पड़ रहा था। वो क्या है ना, ऐसे कलर के हमारे पास दो है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए थे। हम देते ना आपको सही वाला। कहाँ गया कहाँ? ये रहा आपका वाला, इसे ट्राई कीजिए, आपको एकदम परफेक्ट आएगा। अंदर जाके ट्राई कीजिए। ठीक है। कुछ भी बोल रहे लोग, कहाँ मोटी लग रही हो मैं? सब तो ठीक है। अरे दोस्तों, फ्रेश
स्टॉक आया है मार्केट में, जल्दी करो लिमिटेड ऑफर, पैसा फेंको तमाशा देखो, 500 डालो हमारे फोन में और पाओ वीडियो तुम अपने फोन में। पैसे मिलने के 10 मिनट में डिलीवरी की गारंटी, हर बार की तरह इस बार भी कड़क वीडियो। अरे क्या कर रहे हो? किसने देख लिया तो? जो कोई नहीं देखेगा। लेकिन कुछ लेकिन ये सब फालतू की बात है। लेकिन किसी ने देख लिया तो तुम्हें सच में डर नहीं लगता है? अरे बिल्कुल डर नहीं लगता। आरती से भी नहीं? अरे हम बोल रहे हैं ना, हमको किसी के बाप से डर नहीं लगता है। अच्छा, ये क्या लगा रखा है? घर में पूरे टाइम फोन में घुसे रहते हो। आंख में ना मोटा चश्मा लगेगा तो डालते रहना सिलाई मशीन में धागा। अरे हमको माफ कर दो, ये पता नहीं कैसे अपने आप चलने लगा ये। हाँ हाँ, 5 साल के बच्चे हो ना, बच्ची पैदा करने की उम्र में ना बच्चे बने कोशिश मत करो। अरे लग जाएगी, अरे लग जाएगी, अरे नहीं, अरे देखो हम कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं, माफी मांगते हैं। अब से हम फोन लाएंगे नहीं बेडरूम में कभी, हमको माफ कर दो। पानी। भाभी, भाभी कहाँ हो? भाभी एक रोटी लाओ ना। भाभी, इन लोगों को भी अभी दरवाजा बंद करना था क्या? बाद में नहीं कर सकते? भाभी, एक भी रोटी नहीं है यहाँ पे। कैसी रोटी बनाई है? चली कैसे? नौकर बनकर रोटी बनाते रहते हैं और तुम महारानी की तरह बैठी बैठी ठूंसती रहती हो। वो राजन भैया की बीवी को देखो, कितना सुबह उठते ही सारा घर का काम कर लेती है, उनकी सेवा करती है। सेवा तो छोड़ो, काम बता दो तो मौत आ जाती है, नानी मर जाती है तुम्हारी। नानी तो बहुत पहले मर चुकी है, और तुम्हें सेवा करवाने का इतना ही शौक था तो किसी गरीब की बेटी से शादी कर लेते। मेरे पिताजी से मोटा दहेज लेते हुए तुम्हें याद नहीं आया कि जो बीवी पैसा लेकर आएगी वो कोई काम धाम नहीं करेगी। दुनिया की कोई पहली लड़की नहीं हो जो अपने बाप से पैसा लेकर आई हो, सारी लेके आती हैं। हाँ, पर वो सारी लड़कियां ससुराल में काम धाम भी करती हैं। करती होंगी, लेकिन हम उनमें से नहीं है। ये जो आप लोगों ने लेन देन के नाम पे हमसे पैसा और गहने लिया था ना, उसका वीडियो बना लिया था।
तो हमसे छुटकारा पाने का तो आप सोचिएगा भी मत कि वो वीडियो ना हम अपने 5 दोस्तों को भेज चुके हैं। इसलिए इसी वजह से हम डेली उन्हें कॉल करते हैं, और अगर किसी दिन उन्हें कॉल नहीं कर पाए तो ये वीडियो सीधा जाएगा पुलिस स्टेशन, और वीडियो गया पुलिस के पास मतलब तुम गए। नागिन? नागिन को छेड़ोगे तो डसेगी ही ना, इसलिए जो कर रहे हो ना चुपचाप करते रहिए। अगली बार ना हमारी प्लेट में जली हुई रोटी नहीं आनी चाहिए, दूसरी प्लेट लगाओ। लिस्ट कहाँ रख दी? आरती, अरे सामान की लिस्ट कहाँ है? वहीं तो रखी है। अरे वहीं कहाँ रखी है? एक भी चीज समय पे मिलती नहीं है। खुद का रखा सामान भी नहीं मिलता है क्या? चल। तुम्हारी वजह से गिर गए हो। अरे तुम देख के चलो ना, हमने कौन सा धक्का मारा है तुम्हें? आँच ना आवे आंगन टेढ़ा। हमारी कोई परवाह है? गिरे हुए छोड़कर भाग रहे हो। अपनी जरूरत होती ना तो पैरों में गिर जाते हो, मतलब इंसान। भाभी, अरे भाभी, आपको कितनी बार कहा है कि गीजर लगवा लो? नहीं, पर आपको तो गैस पे पानी गर्म करना है नहाने के लिए। अब गिर गए ना आप, चलिए आराम से, 1 मिनट, आइए आराम से उठिए, आराम से आराम से आराम से आइए, आराम से चलिए। दिखाइए कहाँ लगा। सुबह से लेकर रात तक एक पैर पे खड़ी रहती हूँ, लेकिन हमारी कोई परवाह नहीं करता। ये आप कैसी बात कर रही हो? किसी को आपकी परवाह हो या ना हो, लेकिन हमें है। आप बोल कर तो देखिए, आपके दर्द को अपने अंदर संभालेंगे। हमारा नाम विमला नहीं है जो हम बातों में बहल जाएंगे। विमला के लिए तो बातें जुबान से निकलती हैं, लेकिन आपके लिए तो दिल से सोचते हैं। अगर सीना चीर के दिखा सकते तो दिखा दे। ये सब बात ना बाहर वालों को समझाना, हम ना रग रग से वाकिफ हैं आपके। फिर भी आप हमें समझ नहीं पाई अभी तक। हम सब पूछ रहे हैं, काहे हमारी तारीफ किए जा रहे हैं आप? काहे? क्या कर रहा तू यहाँ पे? तेरी हिम्मत कैसे आती कमरे में आने की? सुनिए, बात सुनिए मेरी। क्या बात सुनो तेरी? देखिए, वो भाभी को चोट लगी थी तो मैं मलम लगाने आया था, और कुछ नहीं है। देखे हम तुम कैसे मलहम लगा रहे थे। बाहर की भाभी पे तो नजर मारते ही हो, अब घर की भाभी पे भी चांस मार रहे हो। भैया ऐसी कोई बात नहीं है। मारूंगा एक झापड़ में। क्या तमाशा लगा रखा है? अखाड़ा बना दिया है घर को। और आप ऐसा सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं। और आपको इतनी ही परवाह थी तो चोट लगने पर मुझे मुंह फेर के क्यों चले गए? खुद तो ध्यान देना नहीं है, वो कोई और दे तो बुरा लग जाता आपको। हाँ ट्रेश, जाओ यहाँ से। और देखा तो टांग तोड़ूंगा तेरी मैं। ये लो, तुमको पता है हम कहाँ आए थे? तुम्हारे चोट के लिए, लेकिन तुम तो हमारे पे भड़क गई। उस समय तो चले गए थे ना, तो हमको ऐसे ही लगा कि तुमको हमारी परवाह नहीं है। एकदम जड़ बुद्धि हो तुम।
अरे तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि हमको तुम्हारी परवाह नहीं है? ये दुनिया में हम सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करते हैं। झूठ मत बोलो। अरे कसम से। देखो अब हम शहर जाएंगे ना तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आएंगे। सच्ची? मुच्ची। अच्छा तो ना मेरे लिए 2 साड़ी ले आना, और मेरा पुराने वाले गले का हार भी टूट गया तो वो भी ले आना, और एक सैंडल। बस? अरे हम सब ले आएंगे, लेकिन ये बताओ हमको क्या मिलेगा? तुमको क्या चाहिए? तुम। बात तो सही है आपकी, करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है? करते हैं हम। ये लो, इसका बढ़िया सा ब्लाउज सिल देना। ठीक है, आइए नाप ले लेते हैं फिर। वैसे डीप बैक और डीप नेक में आप एकदम मॉडर्न लगोगी कसम से। ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, डीप नेक का माप हम खुद ले लेंगे। एक शादी में जाना है तो जरा जल्दी ये कपड़े से। बहुत काम पड़ा है भाभी, सबको ही जल्दी है। एक काम करिए, 3 दिन बाद ले जाइए ना। शादी के बाद ये कपड़े दोगे तो क्या इन कपड़ों को हम खूंटी पे टका कर रखेंगे? अब बताओ, कल मिल जाएंगे ना? मिल जाएगा भाभी, मिल जाएगा। ठीक है? भैया इसका वीडियो बना लिया तो कितने पैसे मिलेंगे? लेकिन इसका वीडियो बनाएंगे कैसे? अरे जैसे सबका बनाते हो। देख कपड़े थोड़े से टाइट सिल दे, और जब ठीक कराने आए तो बोलना मैडम गलती हो गई। चलो शुरू हो जा। तो मेरे मम्मी पापा की सजा मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हारे होते हुए पत्नी का सुख नहीं मिल पा रहा है मुझे। अच्छा होता मैं शादी ही नहीं करता। तो ये तो तुम्हें अपने मम्मी पापा को कहना चाहिए जो 4 धाम की यात्रा पे निकल गए। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें माँ बनना चाहिए? मतलब हम माँ बाप बने। ओ हेलो, मैं बच्चा पैदा करके ना अपना फिगर तो खराब नहीं करूंगी। तो दुनिया की सारी औरतें जो बच्चे पैदा करती है उनका क्या फिगर खराब हो जाता है? मैंने दूसरी औरतों का ठेका नहीं ले रखा है, जाके उन्हीं से बच्चे पैदा करा लो। खाना लेके आओ मेरा। हेलो। ऐसे कभी कभी ना मुझे तुम्हारी शक्ल देख के बहुत दया आती है। मैं तुम्हें बच्चा तो नहीं दे सकती, लेकिन साथ में खाना तो खा सकती हूँ, है ना? एक काम करते हैं, आज हमारा खाना तुम खाओ। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। खाओ तुम। अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, तुम्हारे लिए ऐसे कैसे नहीं खाओगे? मैं इतने प्यार से जो खिला रही हूँ। मैं बाद में खा लूंगा, अभी भूख नहीं है मुझे। अरे ऐसे कैसे? खाओ खाओ। बहुत अच्छा खाना बनाते हो तुम। अरे तुम तो रोने लगे। पत्नी के इस प्यार की उम्मीद नहीं थी ना? हम हमेशा वही काम करते हैं जिसकी लोगों को हमसे कोई उम्मीद नहीं होती। अरे भाभी जी, आप वो हीरा हो जिसकी परख सिर्फ एक जोहरी ही कर सकता है, आपके पति देव नहीं। और हाँ, आपका जब जी चाहे आप
तब बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे, पर आपके पति देव उस टाइम नहीं होने चाहिए, ठीक है? रखते हैं और कल आते हैं। गुड नाइट। हाँ, cheers, 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 yes, yes, yes. अरे भैया, वो एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। अरे मस्त डाउनलोड किया, वो चोली के पीछे क्या है ग्रुप से। देखो 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 ना, अरे कमाल का वीडियो है। लो लो देखो देखो। ये जो नंबर है ना, इस पे आप पैसे भेजो और वीडियो पाओ। कमाल कमाल की वीडियो। अच्छा, अरे मस्त। और कितना पैसा देना होता है एक वीडियो का? 500 रुपए बस। और कितने लोग इसको डाउनलोड करके देखते हैं? हमारे गांव में कोई 20-25 है जिनको हम जानते हैं, और कोई 15-20 और होंगे। अरे कमल भैया, फिर बोर नहीं होते क्या ऐसे वीडियो देख के? हैं? बोर? अरे मजा आता है, कड़क एकदम कड़क वीडियो है। पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ ज्यादा हो जाता, कुछ और होता तो मजा आ जाता। अच्छा, कुछ और मतलब? कुछ और मतलब के क्लाइमैक्स, कपड़े वपड़े उतारने के बाद जो कमल भैया, हमको एक बात बताओ। हाँ। आपकी इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी आप ये वीडियो काहे डाउनलोड करके देखते हो? काहे की बीवी है? कोई नाम वाम मत लो, कोई बीवी भी नहीं हो, मूड खराब कर देता जब। अरे वो तो नौकर समझती है हमको यार। क्या बात कर रहे हो यार कमल? अरे सही बात कर रहे हैं यार हम। प्यार वार नहीं है? प्यार तो है हमें है उससे हमसे नहीं है प्यार। साला हमसे ज्यादा तो उसे अपने फिगर की फिक्र है। अरे हाँ कमल भैया, हाँ, एक हीरे की परख एक जोरी कर सकता है, तुम नहीं। बुड़बक हो, अगर हम होते ना, हम तो पूजा करते, पूजा, ना कि आपकी तरह फोन में ये न्यूज़ देखता। वाह 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 वाह। नाजन भैया, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जैसे ही पास में जाओ ना तो कान फटते हैं। I hate her। घर चले? फाइन फाइन फाइन। हेट करते हो हमसे? हम तुम्हें जूती बना के रखते हैं? यस यस। हम क्या करें? हैं? नहीं, तुम हमको छूने देते नहीं हो, और दूसरी औरत को हम छुएंगे नहीं। कहाँ जाए? नहीं कहाँ जाए? वेयर? टेल ना, टेल। वो समझती हो? हैं? समझती हो कुछ? अरे क्या समझती हो तुम? कुछ नहीं समझती हो। समझती तो ऐसी हालत थोड़ी ना होती हमारी। सब समझते हैं, लेकिन क्या तुमने हमें कभी समझा है? हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हारे परिवार से है। तुम्हें दहेज देने के लिए हमारे पिताजी ने घर जमीन सब बेच दिया। हमारा घर बसाने के लिए उन्होंने अपना घर उजाड़ दिया। हमारा परिवार सड़क पर आ गया और वो 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। बस इसी बात का गुस्सा निकालते रहते हैं तुम पर। वो सारी बातें नहीं भूल सकते हम, लेकिन तुम पे गुस्सा निकालने के चक्कर में हमने तो तुम्हें ही खुद से दूर कर दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो।
बातें दुनिया भर की और काम के वक्त टाई टाई फिस। क्या है ये? बार बार नाप देने के बाद ही तुमसे एक ब्लाउज ठीक से नहीं सिल सकते? अभी भी फिटिंग टाइट है। क्या हो गया भाभी? अब जो माप आपने दिया था वही नाप से तो सिले हैं। अब एक दिन में आप गदरा सी गई हो क्या? वैसे ये जो वजन चढ़ाया है ना, कसम से एकदम दबंगी हीरोइन लगती हो। इतनी अच्छी बातें तुम करते हो ना, काश उतने अच्छे कपड़े भी सिल पाते। अरे भाभी आप तो नाराज होगी, वो शादियों का सीजन है ना, तो शायद आपको ऐसे ही मिलता जुलता कोई गलत ब्लाउज आ गया होगा। मैं देखता हूँ। ये देखिए भाभी, ये दोनों में से ट्राई करके देखिए अंदर। मोहल्ले के दूसरी भाभी की तरह हम पे भी चांस मार लोगे? अरे खूब चांस है तुम जैसे छिछोरों को। मैं तो पुलिस लेकर आते हैं हम अभी। भाभी भाभी हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़े से बहक गए थे भाभी। हमें लगा कि आप भी हमारे पास आना चाहती है भाभी, इसीलिए हम कान पकड़ते। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे भाभी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस आप पुलिस को मत बुलाइए, वरना हमारा घर, हमारा दुकान, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा भाभी। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ये घड़ियाले आवाज मत भाओ यहाँ। तुम्हें तो पुलिस ही देखेगी, देखते हम तुम्हें कौन चाहता है। तुम्हारी तो सच कहूं तो एक लड़के को किसी लड़की से ऐसे कुत्ते की तरह पीटते नहीं देखा। तेरी धुलाई देख के एकदम आत्मा तृप्त हो गई। रगड़ दिया पूरा निमी ने तुझे। यार हमको लगा कि उसके कमल के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, इसीलिए हमने बस एक ट्राई मारा। और ट्राई मारने के चक्कर में अपने बैंड बजवा के आ गए तुम। भैया मजाक मत उड़ाओ, अगर मदद नहीं कर सकते ना तो मजाक तो मत उड़ाओ। जान अटकी पड़ी है इधर हमारी, तो सोच रहे कि भाग जाए यहाँ से। नो है सुरेश, ये जो तुम हरकत किए हो ना, इसकी वजह से तुमको जेल होना चाहिए था। अरे जेल क्या, उम्र कैद होनी चाहिए। अरे दूसरों की बीवी पे हाथ डालने में तुमको मजा आता है क्या? अरे काम ऐसा करो कि दाहिने से हो तो बाएं को खबर ना लगे। इतने साल से धंधा कर रहे हैं, किसी को शक हुआ क्या? लेकिन तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। भैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और सुनो ना, आप वो ना ग्रुप डिलीट कर दो। आप ही उस ग्रुप के एडमिन हो ना, डिलीट कर दो। क्या बोले रे? क्या बोले? ग्रुप डिलीट कर दो ना, ग्रुप डिलीट कर दो। भैया क्या बोले? फिर से बोल। ये निम्मी क्या बोली? कैसे जलील हरकत करती हो तुम? और तुम तो कहीं इस नक्शड़े के साथ मिले हुए हो। बता देते हैं, तुम दोनों को ना जान से मार देंगे हम। लुगाइयों के कपड़े का नाप लेते लेते ज्यादा उनके शरीर को नापते दिखे तो समझे? निम्मी, लो। क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हो गया? बताओ ना। अरे क्या हुआ? बताओ ना। अच्छा इधर आओ।
बैठो। क्या हुआ? देखो, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। सही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें समाज का डर है तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और जब तुमसे कोई भी पूछेगा तो कह देना कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था तो भाग गया। कोई तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, सच में कोई दिक्कत नहीं होगी। से चुप चुप क्यों बैठी हो तुम? तुम्हारा गुस्सा मुझे समझ में आता है, ये चुप्पी मुझे समझ नहीं आती है। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, ऐसे मत रहो ना प्लीज। भाभी, भाभी हमें माफ कर दीजिए भाभी। हम बहुत शर्मिंदा है भाभी, हमने जो भी किया उसके लिए। प्लीज भाभी हमें माफ कर दीजिए। बड़ी जल्दी समझ आ गई तुम्हें ये बात? भाभी, हम कल रात से आपसे माफी मांगने के लिए छटपटा रहे हैं, तो हमने तो सोच भी लिया था कि जब तक आपसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। बस हम सुबह से कमल भैया के बाहर निकलने का वेट कर रहे थे। ठीक है जाओ, माफ किया, लेकिन दोबारा से गलती मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाभी, एक बात कहे? बोलो। भाभी देखिए, बुरा मत मानिएगा, अब कमल भैया जो आपके साथ व्यवहार करते हैं ना, मतलब आपके रहते हुए वो गंदी गंदी वीडियोस देखते, ची, तो हमने सोचा कि आप अकेली होगी, इसीलिए आपकी मदद करते हैं। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कपड़े लाए हो? लाए ना भाभी, लाए कपड़ा, ये देखिए लाए ना। आप इसे ट्राई कर दीजिए, कुछ छोटा बड़ा या लूज टाइट हो तो हम अभी करवा के आते हैं ना दुकान से। ठीक है, तुम अंदर बैठो, मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ, कहाँ भाग रहा है? ट्रेन छूटी जा रही है क्या? वो भाभी के कपड़े देने आया था, दे दिए कपड़े, बस जा रहा हूँ, कस्टमर खड़े हैं दुकान पे, मैं आता हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। अरे वाह, अरे इस बार तूने बहुत अच्छा काम किया है। देखना, अगर ये वीडियो मार्केट में फैल गया ना, 1000 रुपए पर वीडियो मिलेगा। कड़क बढ़िया वीडियो, जल्दी भेज। हर बार से कुछ अलग। इस बार की कीमत 1000 रुपए वीडियो। वीडियो देखो और खुद जान जाओ क्या अलग है। अरे हर बार कुछ पैसे मिलते ही नहीं थे, अगर ऐसे 1-2 वीडियो महीने में मिल जाएंगे ना तो 20-25 हजार एक्स्ट्रा कमा लेंगे हम लोग। अरे वाह।
ताज़ा वीडियो रेडी है। 1002 और वीडियो लो। हेलो, हम आपके ग्रुप में नहीं है, हमें भी वो वीडियो देखना है। आप एक काम कीजिए, आप इस नंबर पे 1000 रुपये भेज दीजिए, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। हमें वो मोबाइल से कैश भेजना नहीं आता है, हम कैश दे सकते हैं सामने से। अब देखिए, हम कैश पे काम नहीं करते। रात बहुत हो गया है भैया, किसी दुकान में भी जाकर हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। अभी बहुत मन कर रहा है भैया वीडियो देखने का। 1000 की जगह 2000 ले लीजिएगा, जहाँ बोलेंगे वहां पर आकर दे देंगे भैया। आप एक काम कीजिए, बड़े वाले बाजार के पीछे एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आपको एक बड़ा वाला पत्थर मिलेगा, वहां पर आप 2000 रुपये रख दीजिए, और जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएंगे आधे घंटे में आपको वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी लेकर आते हैं, वो पेड़ के नीचे दबा देंगे। हाँ ठीक है। कमल, तुझे तो समझाता और तू सब बुरा निकला। तुम परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? कौन आया था उस दिन? हाँ, तो सच बताना, कौन आया था उस दिन? बोलो, झूठ मत बोलो। कौन आया था उस दिन? सुरेश आया था। माफ कर दो, मैं इस घर में रहने लायक नहीं। मुझे तलाक दे दो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इस हद तक गिर जाओगी। क्यों किया ऐसा? सच बोल रहे, मैं किसी से नजर मिलाने लायक नहीं रही। मुझे खुद को सजा देनी है। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? खुद को सजा दे रही हूँ। शांत हो जाओ। गलती मुझसे भी हुई है, मैंने कभी तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश ही नहीं करी। इसी की वजह से तुमने ही गलत रास्ता चुना। मेरी ही गलती है सब। हमें इस वक्त नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, इस मौके का फायदा उठाकर वो सुरेश किसी और का घर बर्बाद कर रहा होगा, किसी और को तंग कर रहा होगा। गलत आदमी वो नहीं होता है जो गलती करता है, गलत तो वो होता है जो गलती को सुधारने की कोशिश ही नहीं करता। हम गलती सुधारेंगे, हाँ, हम अपनी गलती को सुधारेंगे। अब की बार जब वो वीडियो के लिए पैसे मांगेगा ना, तो मैं उसे दूसरे नए नंबर से मैसेज करूंगा और कैश के बहाने उसे बुला लूंगा। हाँ, बस मैं बस ये चाहता हूं कि तुम इस घर को बिखरने ना दो।
चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ, मैं अपने आप को सुधार लूंगा। हम अपनी गलतियों को पीछे कर देंगे और भविष्य को देखेंगे। इस पे मेरा साथ देना, हम एक दूसरे को संभाल के रखेंगे। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। मैंने इन्हें क्यों लेके जा रहे हो? सर यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। रमेश और सुरेश ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं हमारा समाज भी ऐसे गुनाह में खुद को कटघरे में पाता है। अगर कमल जैसे लोग उन वीडियोस को ऑनलाइन नहीं खरीदते तो शायद ये केसेस आपके सामने लेकर हम मौजूद ही नहीं होते। अपनी लाख बुराइयों के बावजूद कमल एक बहादुर पति साबित हुआ। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी की आबरू की रक्षा की, बल्कि निम्मी की गलतियों को भुला उसे अपना भी लिया। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।